बिहार सरकार के मंत्री आमने सामने है बेटा बेटी की वजह से। अशोक चौधरी तो ठीक है, खुल के कर रहे हैं क्योंकि एनडीए के उम्मीदवार आप हैं, लेकिन हजारी जी को छुप छुप के प्रचार करना पड़ रहा है। आज भी हमने देखा कि वो छुप करके होटल के कमरे से मैरिज कर रहे हैं। ठीक है, उनका अपना कोई पर्सनल चॉइस है। मानते हैं हम कि जो उनका बेटे के प्रति प्यार है वो आ रहा है, पर हम मानते हैं कि अगर आप राजनीति में हैं तो राजनीति का पहला उसूल यही होता है कि आप अपने जो पार्टी के प्रति वफादारी जो होता है वो धर्म होता है, राजनीतिक धर्म होता है। अगर आप अपने धर्म का नहीं पालन कर सकते हैं किसी भी वजह से तो वो गलत है। पर अब जब वो छुप छुप के उनको चुनाव प्रचार करना पड़ रहा है और अलग अलग तरीके से वो पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं तो वो हमको उचित नहीं लगता है कि वो अगर आपको कुछ अच्छा करना है तो आपको सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। तो मेरे साथ हैं एलजेपीआर के उम्मीदवार शांभवी चौधरी, जो धुआंधार चुनाव प्रचार कर रही हैं। शांभवी जी, कितना दिन हो गया चुनाव प्रचार का और क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? हम मानते हैं कि 1 महीना एग्जैक्टली, आज 4 तारीख है तो 1 महीना एग्जैक्टली हो गया है हम लोग को फील्ड में घूमते हुए। 2 फेज में हम लोग अपना चुनाव प्रचार कर चुके हैं, अब हम लोग फाइनल फेज में पहुंच गए हैं और अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हम जब आए थे तो अब हम एकदम नहीं सोचे थे कि इस तरह का रिस्पांस मिलेगा, इतना पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा, पर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि इतना ज़्यादा हमें प्यार, आशीर्वाद, समर्थन और सम्मान जो कहते हैं वो मिल रहा है, तो अच्छा लग रहा है, मन बहुत प्रसन्न है। तो बिहार सरकार के मंत्री आमने सामने है बेटा बेटी की वजह से। अशोक चौधरी तो ठीक है, खुल के कर रहे हैं क्योंकि एनडीए के उम्मीदवार आप हैं, लेकिन हजारी जी को छुप छुप के प्रचार करना पड़ रहा है। आज भी हमने देखा कि वो छुप करके होटल के कमरे से मैरिज कर रहे हैं। ठीक है, उनका अपना कोई पर्सनल चॉइस है। मानते हैं हम कि जो उनका बेटे के प्रति प्यार है वो आ रहा है, पर हम मानते हैं कि अगर आप राजनीति में हैं तो राजनीति का पहला उसूल यही होता है कि आप अपने जो पार्टी के प्रति वफादारी जो होता है वो धर्म होता है, राजनीतिक धर्म होता है। अगर आप अपने धर्म का नहीं पालन कर सकते हैं किसी भी वजह से तो वो गलत है, वैसा नहीं करना चाहिए। और हम मानते हैं कि हम लोग जो दोनों कोई आमने सामने है, पर जो पार्टी जनता दल यूनाइटेड है, जिस पार्टी से वो भी मंत्री है, जनता दल यूनाइटेड के जितने भी नेता हैं, तमाम नेता हैं, वो नीतीश कुमार जी को अपना मुख्य नेता मानते हैं, उन्हीं को पार्टी का मुखिया मानते हैं और उन्हीं के लीडरशिप में, उन्हीं के नेतृत्व में काम करना चाहते हैं। हम फील्ड में रहते हैं, कम से कम एक दिन में 15-16 घंटे हम फील्ड में रहते हैं और हमें कभी भी ऐसा नहीं लगा है कि जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार जी के साथ नहीं है या एनडीए गठबंधन के साथ नहीं है। वो एक हम लोग सब एक राष्ट्र उद्देश्य की तरफ अग्रसर हैं और सब अपना भागीदारी उत्साहित तरीके से, ये भी नहीं कि ज़बरदस्ती, पूरा उत्साहित तरीके से अपना भागीदारी निभा रहे हैं। और जितने भी हम लोग के युवा जनता दल यूनाइटेड के हैं या वो बुजुर्ग हैं या वो काफ़ी समय से, हम तो इतने लोगों से मिले हैं जो समता पार्टी के समय से हमारे पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो वो सारे तमाम नेता अभी एकजुट हैं और वो टूटने वाले नहीं हैं। मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए आपका, और आप कहेंगी कि चाचा हजारी आइए मंच पर वोट मांगिए? देखिए, जब तक कार्यकर्ता हैं, सब हमारे परिवार जैसे हैं, तो हम अपने परिवार का सदस्य मानते थे, पर अब जब वो छुप छुप के उनको चुनाव प्रचार करना पड़ रहा है और अलग अलग तरीके से वो पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं तो वो हमको उचित नहीं लगता है कि वो आए। उनका बेटा बाहरी भीतरी का मुद्दा उठा रहा है कि आप बाहरी हैं, वो भीतरी है। हम तो मानते हैं कि उनके पास कोई और मुद्दा नहीं है, इसीलिए वो बार बार ये मुद्दा उठा रहे हैं। उनका पूरा इलेक्शन स्ट्रैटेजी मेरे पे बेस्ड है, उनका अपना कोई चुनाव प्रचार का स्ट्रैटेजी नहीं है कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं, वो कैसे लोगों से कनेक्ट बनाए। जिसका प्रचार का, चुनाव प्रचार का मेन मुद्दा ही ये है कि हम कहाँ हैं और हम क्या हैं, मतलब उनके विपक्ष पे उनका ही मुद्दा अगर पूरा प्रचार चल रहा है तो इसमें ज़्यादा क्या बोलना। आप समझ रहे हम क्या कहना चाह रहे हैं? उनका स्ट्रैटेजी यही है कि वो हम पे खेल रहे हैं। आप अपना करिए ना, अपने आप प्रखंड प्रमुख रहे हैं, आप अपने बारे में बात करिए। आपके पिताजी इतने समय से यहाँ पे पावर में रहे हैं, उनके पास समस्तीपुर में वो बहुत बड़े नेता हैं, तो आप उनके बारे में बात करिए, उनके कामों के बारे में बात करिए। ये भी तो आपके प्रचार का स्ट्रैटेजी हो सकता है कि आप उनके सफलताओं के बारे में बात करें, वो क्या क्या काम किया आप उसके बारे में बात करें। आप प्रखंड प्रमुख हो के क्या क्या किया आप उसके बारे में बात करिए। पर आपका मुद्दा ये है कि हम बाहरी हैं और वो भीतरी हैं, जबकि ये कोई मुद्दा भी नहीं है। उनके दल के लोग सिंगापुर से
आके चुनाव लड़ते हैं तब वो बाहरी नहीं होते, उनके दल के लोग इटली से आकर के देश पर राज करते तब वो बाहरी नहीं होते, उनके दल के सारे लोग बाहर से ही लड़ रहे हैं तब वो बाहरी नहीं है। पर हम जिस धरती से आते हैं उस धरती की सेवा हमारे पिताजी, हमारे दादाजी सालों से कर रहे हैं। जिस धरती में हमने जन्मा है, उस जिस घर में हमारी शादी हुई है, हमारे ससुर जी उस धरती की सेवा करते हैं। उनका पूरे प्रदेश में मिसाल दिया जाता है कि जन सेवा, मानव सेवा का अगर कोई उदाहरण है तो वो आचार्य किशोर कुणाल जी हैं। तो जिस धरती में हमने जन्मा है, जिस धरती की सेवा हमारे परिवार कई वर्षों से कर रही है, उसी की बेटी को आप बाहरी कह रहे हैं। आचार्य किशोर कुणाल जी तो राजनीति से बहुत दूर, कोसों दूर थे, बहुत न्योता मिला उनको, आए नहीं, पहली बार बहू के लिए प्रचार कर रहे हैं, कितना प्रेम झलक रहा है। हमको लगता है कि बहुत मतलब इसलिए नहीं कि वो मेरे ससुर जी हैं, पर हम मानते हैं कि जैसे हमने कहा कि जन सेवा और मानव सेवा का उदाहरण है वो, जिस तरह से वो हर सब को लेकर के आगे बढ़ते हैं, जिस तरह से वो सबकी सेवा करते हैं, जिस तरह से ना जात ना धर्म पूछे हुए वो हर किसी को भला करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं। इसीलिए हम ये मानते हैं कि सिर्फ ससुर जी के नाते नहीं, पर एक युवा के नाते हम उनको आइडलाइज करते हैं कि हम हमको अगर मौका मिले तो हम उन्हीं की तरह सेवा कर पाएं। तो जब वो आए हैं चुनाव प्रचार में तो अच्छा लग रहा है हमको, और हम अपना सौभाग्य मानते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो सबको प्रभावित कर सकता है, वैसा व्यक्ति हमारे चुनाव प्रचार में उतरे हैं। और एक चीज़ उन्होंने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर सायन चुनाव लड़ रहा होता तो नहीं पता हम आते कि नहीं, पर क्योंकि शांभवी लड़ रही है इसलिए हम आए, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा बात है। से बहुत उम्मीदें भी हुए हैं, बहुत ज्यादा। हाँ, पर हम मानते हैं कि उन्हीं का संस्कार है, और मेरे पिताजी का संस्कार है, मेरे दादाजी का संस्कार है, उनका आज पुण्यतिथि भी है मेरे दादाजी का। तो ये सारे संस्कार को लेके हम आगे बढ़ेंगे, और मेरे जितने भी बुजुर्ग हैं, परिवार के सारे लोग हैं, जितने भी एनडीए के कार्यकर्ता हैं, एनडीए के नेता, हम सबके उम्मीद पे खड़ा उतरने का पूरा कोशिश करेंगे और उतरेंगे भी। चुनाव प्रचार शुरू करने के पहले जय महादेव कहती हैं, महादेव से इतना लगाव कैसे है? ये एक आप कह सकते हैं कि हम कहीं पढ़े थे कि फेथ जो होता है, भरोसा भगवान पे, उसमें बहुत शक्ति होती है। और बचपन से ही हमको स्पिरिचुअलिटी में बहुत इंटरेस्ट रहा है, हमको बहुत सुकून मिलता है जब हम 10 मिनट भी अगर निकलने के पहले महादेव को याद कर ले, माता रानी को याद कर ले, हनुमान जी को याद कर ले, तो हमको लगता है कि आगे का कुछ भी कठिनाई आएगा उससे हम जूझ सकते हैं। और ज़्यादा हम भरोसा इसमें रखते हैं कि अगर आपको कुछ अच्छा करना है तो आपको सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना है, और अच्छे इंसान बनने के लिए एक दिमाग में और दिल में स्थिरता बहुत ज़रूरी है, जो पूजा पाठ से ही आता है, ऐसा हम मानते हैं। तो आप सुन रहे थे शांभवी चौधरी को, कितनी समझदारी की बात करती हैं, और इनके ससुर हों या समाज के लोग हों, सबको ज़्यादा ही कुछ इनसे उम्मीद है, और ये कह रहे हैं कि सबकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगी।